दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। वेलकम है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सही होंगे, ठीक होंगे। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट हुआ, उसके यूसेज हमने देखे, उसके यूजेस देखे हैं। और यूजेस कंप्लीट करने के बाद हम जो है पास्ट सिंपल टेंस को आज पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट का मतलब होता है पिछला, और सिंपल टेंस है पिछला जो गुजर गया है, उससे रिलेटेड टेंस है पास्ट सिंपल टेंस। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रियाएं। इसकी हेल्पिंग वर्ब ओनली डिड होती है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की हमने डू और डज पढ़ा। डू डज की अलग अलग सिचुएशंस होती है। डू कब यूज करे, डज कब यूज करे, यहाँ ये टेंशन है ही नहीं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ओनली डिड है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोस्तों सबके साथ यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगने वाली है वो होगी डिड। अब देखिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एच वर्ड वाले जो होते हैं, उनको सेंटेंस में किस तरीके से हम स्ट्रक्चर उनका बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं हिंदी में। जैसे मैंने लिखा, मैंने लिखा, ये सेंटेंस आपके सामने है। और ये है पास्ट सिंपल का। इसको हम चेंज करेंगे इंग्लिश में। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे आई। अब यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म में, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर नहीं लिखवा रहा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर नेगेटिव में आओगे सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उन स्ट्रक्चर को याद करने के बजाय, या उनकी जगह आप सेंटेंसों को हिंदी में पढ़ोगे, इंग्लिश में पढ़ोगे, तो आपको ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर आपके माइंड में हो जाएंगे। इस वजह से स्ट्रक्चर से हम सेंटेंस बनाना नहीं, सेंटेंस से हम स्ट्रक्चर बनाना खुद सीखेंगे कि स्ट्रक्चर सेंटेंस इस तरीके का होगा तो उसका जो फॉर्मूला है या उसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ मैंने लिखा, सेंटेंस लिया एक, मैंने लिखा। अब यहाँ पर जो वर्ब है, दोस्तों ध्यान रखना, पास्ट सिंपल की जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है अफर्मेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पर राइट का हो जाएगा रोट। राइट फर्स्ट फॉर्म होती है दोस्तों, रोट सेकंड होती है, और रिटर्न थर्ड फॉर्म होती है। अब इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए मैंने आपको बताया था, वोट या हुम का जवाब अगर सेंटेंस में मौजूद है तो उसमें ऑब्जेक्ट है। वोट रोट, क्या लिखा, पता नहीं है। हुम रोट, किसको लिखा, ये भी पता नहीं है, तो हम इसमें ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये होगा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हमने सेंटेंस बना लिया, तो सेंटेंस के आधार पर हम स्ट्रक्चर खुद डेवलप कर सकते हैं। कहने यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का जो बनेगा वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगा, ठीक है। यानी हम चाहे तो इधर लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अगर ऑब्जेक्ट है तो हम उस ऑब्जेक्ट को ले लेंगे बाद में, ठीक है। हम लेंगे यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस होगा मैंने नहीं लिखा। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ये नेगेटिव है। नेगेटिव इसलिए है कि यहाँ पर नहीं वर्ड जो है यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। अब इसकी अंग्रेजी हम बनाएंगे तो सबसे पहले वही सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर है आई। अब यहाँ ध्यान रखें, पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, जबकि जो बाद के सेंटेंस आएंगे उनमें होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा डिड नॉट। अब यहाँ पे ध्यान रखें दोस्तों, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन जब उसका नेगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे या इंटरोगेटिव विद डब्ल्यू एच वर्ड वाला सेंटेंस बनाएंगे, तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, ना कि सेकंड फॉर्म का। तो आई डिड नॉट राइट, ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी हमने सेंटेंस समझ लिया, तो सेंटेंस के आधार पे फॉर्मूला तो हम खुद बना सकते हैं। यानी इन चीजों को पहले आप समझे, उनके बाद आप खुद बना लेंगे। आप इन चीजों को पहले ना सीखे, पहले इनको सीखे, ताकि आप इसके आधार पर खुद फॉर्मूला बनाने में आप कैपेबल हो, एबल हो। अब तीसरा, क्या मैंने लिखा, क्वेश्चन मार्क है। मैंने आपको बताया था कि अगर हिंदी में जो सेंटेंस होता है उसमें अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट है,
तो अंग्रेजी जो उसकी बनेगी वो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है, तो हम डिड को ले लेंगे पहले। अब लेंगे हम सब्जेक्ट को, डिड आई, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। अब इसका फॉर्मूला हम खुद बना सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या लिया, एचवी, फिर क्या लिया सब्जेक्ट, फिर क्या लिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यहां तक क्लियर है दोस्तों। चौथा इसका अगर मैं लिखूं, मैंने कब लिखा, ये सेंटेंस है क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर कब आया है, तो कब को हम सबसे पहले लिखेंगे वेन। अच्छा यहाँ पर क्यों होता तो यहाँ पर वाई आ जाता, यहाँ पर कैसे होता तो यहाँ पर हाउ आ जाता, यहाँ पर कहाँ होता तो यहाँ पर वेयर आ जाता। तो वेन डिड आई राइट, और इसका फॉर्मूला बनाना चाहें तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए दोस्तों कितना आसान है। पास्ट सिंपल टेंस इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, बाकी नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में और WH से बनने वाले इंटरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन एक इसका पांचवा पॉइंट देखिए, अगर मैं लिखूं किसने लिखा, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि लिखने वाला कौन था, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अब इसके हम अंग्रेजी बनाएंगे तो कौन लिखा या किसने लिखा, ये बोथ आर सेम सेंटेंसेस, तो किसने को हम बोलेंगे हु। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे कि हु डिड राइट, दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, तो हु डायरेक्ट हम लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। तो हमने देखा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज जस्ट हुआ, एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ले लेते हैं, ठीक है, बाकी नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो और इंट्रोगेटिव विद WH वर्ड हो, इन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। और हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पर हु के साथ डायरेक्टली वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे मैं बोला किसने खेला, हु प्लेड, किसने बोला, हु स्पोक, किसने चुराया, हु स्टोल, कौन दौड़ा, हु रेन, कौन आया, हु केम, कौन गया, हु वेंट, कौन हंसा, हु लाफ्ड, इन सब में डिड का यूज नहीं होगा। मैंने खेला, आई प्लेड, मैंने नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले, क्या मैंने खेला, डिड आई प्ले, मैंने कब खेला, व्हेन डिड आई प्ले। मैं पूछूं मैंने कहाँ खेला तो वेयर डिड आई प्ले, मैंने कैसे खेला, हाउ डिड आई प्ले, मैंने क्यों खेला, वाई डिड आई प्ले, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरीके से WH वर्ड चेंज करना होगा तो हम चेंज करके बना सकते हैं। यहाँ ध्यान रखना कि अगर हु से पास्ट सिंपल टेंस बन रहा है तो उसके बाद जो होगी वो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। एक तो अफर्मेटिव में एक सेंटेंस अगर हु से स्टार्ट है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। उम्मीद है दोस्तों बहुत ही आसान वर्ड्स में बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको पास्ट सिंपल टेंस क्लियर करवाया। इसका स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, जैसे हु से बना रहे हैं सेंटेंस तो हु प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। हम जो नेक्स्ट सेशन लेंगे, नेक्स्ट क्लास लेंगे, वो लेंगे यूजेस ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। ये तो इसका स्ट्रक्चर था। ठीक है दोस्तों, आज यही खत्म करते हैं क्लास को, कल फिर वापस मिलते हैं यूज ऑफ पास्ट सिंपल टेंस के साथ। धन्यवाद।